एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.19 उसमें भी सेम आपके यही कंसेप्ट यूज हुआ है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। दो हाइड्रोजन एटम है तो दो प्रोटॉन होंगे और दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। क्या रह गया आपके पास H2 प्लस आयन। हाइड्रोजन के दो एटम बट एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, तो कुल मिला के आपके पास क्या रह गए हैं, दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। H2 मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर H2 प्लस आयन के अकॉर्डिंग आपके पास दो प्रोटॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो प्रोटॉन्स हैं दे आर एट द सेपरेशन ऑफ, प्रोटॉन मीन्स प्लस E, दे आर एट द सेपरेशन ऑफ 1.5 एंगस्ट्रॉम्स। और जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम्स और 1 एंगस्ट्रॉम्स के सेपरेशन पे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। सो लेट दिस वन इज योर Q1, दिस वन इज योर Q2 एंड दिस वन इज अवर Q3। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा R12, ये हमारा R13 एंड दिस वन इज अवर R23। सो अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, सो अगेन हम यही फॉर्मूला ऊपर से यूज कर रहे हैं। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला potential energy for a system of the three charges, we have Q1 Q2, Q1 Q2, this one is the proton, this one is the protons, दो प्रोटॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। E into E by में डिस्टेंस हाउ मच 1.5 एंगस्ट्रॉम्स, एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लेंगे, राइट। प्लस Q1 Q3, Q1 Q3, Q1 एंड Q3 E मल्टीप्लाई माइनस E, E मल्टीप्लाई माइनस E बाई में 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर प्लस Q2 Q3। सो Q2 Q3 E मल्टीप्लाई माइनस E डिवाइडेड बाई R, R मीन्स वही एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। सो U इज इक्वल टू, सो इससे नेक्स्ट सॉल्व किया हमने। आप जैसे मर्जी आगे सॉल्व कर सकते हैं। E² कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर में से 10⁻⁻10 कॉमन, आपके पास रह जाएगा 1/1.5 -1 एंड -1, राइट। सो U इज इक्वल टू, आगे आप वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर और on substituting the values 1/4 pi epsilon naught 9 into 10⁻⁹ E square means 1.6 10⁻⁻19 squares this one, और यहाँ सॉल्व करके आपका आंसर जूल में आ जाएगा, दिस मच जूल। बट आपसे आंसर पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है। तो जूल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो व्हाट इज द रिलेशन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। सो जूल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने हैं तो इस वैल्यू से हम डिवाइड कर लेंगे। सो इससे डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, इससे हम डिवाइड कर लेंगे और सॉल्व करके आपका आंसर नेगेटिव में दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी बनेगा।